राहुल का घर दिल्ली के बाहरी इलाके में था, जहां शहर की चमक दमक धीरे धीरे गांवों की शांत सड़कों में बदल जाती थी। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो रोजाना ऑफिस जाने के लिए घंटों का सफर करता था। उसकी पत्नी प्रिया घर संभालती थी और उनका छोटा बेटा आरव अभी स्कूल जाने लायक भी नहीं हुआ था। जीवन सामान्य था, लेकिन राहुल को हमेशा लगता था कि समय की कमी है। वह अक्सर सोचता कि काश कोई शॉर्टकट मिल जाए जो उसकी जिंदगी को थोड़ा आसान बना दे, लेकिन वह नहीं जानता था कि एक असली शॉर्टकट उसकी जिंदगी को कितना उलझा देगा। एक शाम राहुल ऑफिस से लौट रहा था। ट्रैफिक इतना भयानक था कि उसे घर पहुंचने में 2 घंटे लगने वाले थे। उसने फोन पर प्रिया से बात की। आज देर हो जाएगी प्रिया, रोड पर इतनी भीड़ है कि लगता है रात हो जाएगी। प्रिया ने कहा, क्यों नहीं उस पुरानी सड़क से आ जाते हो, वही जो जंगल से होकर जाती है। लोग कहते हैं वो शॉर्टकट है। राहुल ने हंसकर कहा, अरे वो सुना है वो रोड सालों से बंद है, कोई इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन प्रिया ने जोर दिया, ट्राई करके देखो ना। तुम्हारे दोस्त अजय ने तो बताया था कि वो रोड अभी भी ठीक है, बस थोड़ा सुनसान है। राहुल ने सोचा, क्यों नहीं। वो हमेशा से समय बचाने के चक्कर में रहता था। गाड़ी मोड़कर वो मुख्य हाईवे से उतर गया और एक संकरी सड़क पर चढ़ गया। बोर्ड पर लिखा था, शॉर्टकट रोड, सावधानी से चलें। लेकिन बोर्ड पुराना लग रहा था, जैसे सालों से कोई देखभाल नहीं हुई हो। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे जो शाम की रोशनी को रोक रहे थे। हेडलाइट्स ऑन करके राहुल ने गाड़ी बढ़ाई। रेडियो पर कोई पुराना गाना बज रहा था, लेकिन सिग्नल कमजोर होने लगा। अचानक रेडियो बंद हो गया, सिर्फ टायरों की आवाज और हवा की सनसनाहट बची। राहुल को याद आया कि बचपन में उसके दादाजी इस रोड के बारे में कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि यह रोड कभी मुख्य मार्ग था, लेकिन एक हादसे के बाद लोग इससे दूर रहने लगे। राहुल ने कभी ध्यान नहीं दिया था। अब अकेले गाड़ी चलाते हुए उसे थोड़ी बेचैनी हुई। सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही थी। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आई, लेकिन वो भी जल्दी गुम हो गई। राहुल ने स्पीड बढ़ाई, सोचकर कि जल्दी घर पहुंच जाए। घर पर प्रिया आरव को सुला रही थी। आरव अभी 3 साल का था, लेकिन रात में अक्सर डर जाता था। प्रिया उसे कहानी सुना रही थी, एक साधारण सी कहानी जंगल के जानवरों की। लेकिन आज उसका मन कहीं और था। उसे राहुल की चिंता हो रही थी। फोन करके पूछा था, लेकिन सिग्नल नहीं मिला। बाहर खिड़की से देखा तो अंधेरा घना था। पड़ोस में अजय और नेहा रहते थे, जो उनके अच्छे दोस्त थे। प्रिया ने सोचा, अगर राहुल देर से आए तो अजय को फोन कर लेगी। राहुल की गाड़ी अब जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। सड़क संकरी हो गई थी और किनारे पर झाड़ियां इतनी बढ़ी हुई थीं कि गाड़ी को छूती जा रही थी। अचानक सामने एक मोड़ आया। राहुल ने ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी थोड़ी फिसली। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये रोड तो खराब है, उसने खुद से कहा, लेकिन पीछे मुड़ना मुश्किल था। आगे बढ़ते हुए उसे लगा जैसे कोई छाया पेड़ों के बीच से गुजरी। उसने आईने में देखा, लेकिन कुछ नहीं था। शायद हिरण या कोई जानवर। लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। कुछ दूर जाकर राहुल ने एक पुराना माइलस्टोन देखा। उस पर लिखा था, दिल्ली 20 किलोमीटर। लेकिन उसे लगा कि वह पहले से ज्यादा दूर आ गया है। घड़ी देखी, शाम के 7 बज चुके थे। प्रिया का फोन ट्राई किया, लेकिन नेटवर्क 0। अब तो चिंता होने लगी। सड़क पर अब पत्तों की सरसराहट बढ़ गई थी। हवा जैसे कुछ फुसफुसा रही थी। राहुल ने खुद को समझाया, यह सिर्फ मन का वहम है, जल्दी पहुंच जाऊंगा। अचानक गाड़ी का इंजन थम गया। राहुल ने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बैटरी चेक की, सब ठीक लग रहा था। बाहर उतरकर बोनट खोला। ठंडी हवा ने उसे कंपा दिया। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी से थोड़ा उजाला। दूर कहीं कोई आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। राहुल ने कान लगाया, लेकिन फिर सन्नाटा। शायद हवा का खेल है, उसने सोचा। गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं हुई। अब क्या करें? पैदल चलना मुश्किल था। तभी उसे याद आया कि अजय ने इस रोड के बारे में कुछ बताया था। अजय कहता था, वो रोड पर एक पुरानी हवेली है जहां सालों पहले एक परिवार रहता था, लेकिन अब कोई नहीं जाता। राहुल ने फोन की टॉर्च ऑन की और आगे देखा। दूर एक पुरानी इमारत दिखी, जैसे कोई खंडहर।
शायद वही हवेली। उसने सोचा वहां कोई मदद मिल जाए, लेकिन मन नहीं मान रहा था। फिर भी कोई चारा नहीं था। बैग उठाकर वह पैदल चल पड़ा। रास्ता उबड़ खाबड़ था और हर कदम पर पत्तियां चरमराती थीं। हवा अब तेज हो गई थी, जैसे कोई उसे रोक रही हो। राहुल को लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं। दिल की धड़कन अब जोर से बज रही थी। हवेली के पास पहुंचकर राहुल रुक गया। इमारत पुरानी थी, दीवारें टूट रही थीं और दरवाजा आधा खुला था। अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। उसने आवाज लगाई, कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ गूंज। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई खिड़की से झांक रहा हो। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद परछाई, लेकिन अब डर बढ़ रहा था। वह वापस गाड़ी की तरफ मुड़ा, लेकिन रास्ता जैसे बदल गया था। पेड़ों की शाखाएं अब नीचे झुक रही थीं, जैसे हाथ फैलाए हों। घर पर प्रिया बेचैन हो रही थी। घड़ी 9 बज चुकी थी। उसने अजय को फोन किया। अजय, राहुल अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा था वो शॉर्टकट से आएंगे। अजय ने कहा, शॉर्टकट? वो रोड? प्रिया, वो रोड सुरक्षित नहीं है। मैंने राहुल को बताया था, लेकिन शायद वो भूल गया। सालों पहले वहां एक हादसा हुआ था। एक परिवार की गाड़ी पलट गई थी। सब मर गए। कहते हैं उनकी आत्माएं अभी भी वहां भटकती हैं। प्रिया का दिल बैठ गया। क्या कह रहे हो? वो तो मजाक होगा। अजय ने गंभीरता से कहा, नहीं प्रिया, मैंने देखा है। एक बार मैं वहां से गुजरा था और मुझे लगा कोई मेरे साथ है, लेकिन कुछ नहीं था। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं देखने। अजय ने नेहा से कहा, मैं राहुल को ढूंढने जा रहा हूं, तुम प्रिया के पास रहो। नेहा ने मना किया, रात में अकेले मत जाओ, वो रोड खतरनाक है। लेकिन अजय नहीं माना। वह गाड़ी लेकर निकल पड़ा। रोड पर ट्रैफिक कम था, लेकिन जैसे ही वो शॉर्टकट पर मुड़ा, वही सन्नाटा। उसकी गाड़ी सुचारू चल रही थी, लेकिन मन में पुरानी यादें घूम रही थी। सालों पहले जब वह कॉलेज में था, उसके एक दोस्त ने इस रोड पर गाड़ी चलाई थी। रात में अचानक ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी पेड़ से टकरा गई। दोस्त बच गया, लेकिन कहता था कि कोई औरत सड़क पर खड़ी थी जो अचानक गायब हो गई। अजय को यकीन नहीं था, लेकिन आज रात उसे वो बात याद आ रही थी। राहुल हवेली के बाहर खड़ा था। अब बारिश शुरू हो गई थी, बूंदें तेज गिर रही थीं। वह अंदर जाने को मजबूर हुआ। दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। अंदर धूल और पुरानी महक थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, लेकिन धुंधली। टॉर्च की रोशनी में एक कमरा दिखा जहां पुरानी कुर्सियां पड़ी थीं। राहुल ने बैठने की कोशिश की, लेकिन कुर्सी चरमराई। तभी उसे लगा जैसे कोई कमरे में आया। मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ हवा। लेकिन अब उसे ठंड लग रही थी, जैसे कोई छू रहा हो। अचानक एक आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। क्यों आए हो यहां? राहुल चौंक गया। आवाज कहां से आई? उसने चारों तरफ देखा। फिर वही आवाज, शॉर्टकट, सब शॉर्टकट लेते हैं, लेकिन यहां से कोई नहीं जाता। राहुल का शरीर कांपने लगा। वह बाहर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। जोर लगाकर खोला, लेकिन नहीं खुला। अब पैनिक हो रहा था। फोन निकाला, लेकिन बैटरी डेड। अंधेरे में अकेला वह चिल्लाया, कोई मदद करो, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंज। अजय की गाड़ी अब जंगल में थी। उसे राहुल की गाड़ी दिखी, खड़ी हुई। वह रुक गया। राहुल, आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं। गाड़ी चेक की, इंजन ठंडा था। आसपास देखा तो हवेली की तरफ पैरों के निशान। अजय ने टॉर्च ली और चल पड़ा, बारिश में भीगते हुए। मन में डर था, लेकिन दोस्त के लिए आगे बढ़ा। हवेली के पास पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर गया। राहुल, फिर आवाज लगाई। अंदर अंधेरा था, लेकिन दूर एक कमरे से रोशनी जैसी। नहीं, वो टॉर्च की रोशनी थी। राहुल वहां बैठा था, कांपते हुए। अजय, यहां कुछ है? कोई है यहां? राहुल ने कहा। अजय ने उसे उठाया। चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं है। दोनों बाहर निकले। बारिश रुक चुकी थी। गाड़ी की तरफ चले, लेकिन राहुल को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मुड़कर देखा, हवेली की खिड़की में एक छाया। सफेद साड़ी में एक औरत, आंखें लाल, लेकिन पलक झपकते गायब। अजय ने कहा, कुछ नहीं, चलो। लेकिन दोनों के मन में अब डर घर कर चुका था। वे गाड़ी में बैठे और वापस मुख्य रोड की तरफ चले, लेकिन रोड जैसे लंबा हो गया था। हर मोड़ पर वह गंज,
जैसे कोई साथ चल रहा हो। घर पहुंचकर राहुल ने प्रिया को गले लगाया। कभी उस रोड से नहीं जाऊंगा। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन राहुल ने कुछ नहीं बताया। रात में सोते हुए उसे सपना आया, वही औरत जो कह रही थी, मेरा बदला शॉर्टकट ने सब छीन लिया। सुबह उठा तो लगा जैसे रात बीती नहीं। अजय ने फोन किया। राहुल, वो हवेली की कहानी सच्ची है। सालों पहले एक परिवार था, पति पत्नी और बच्चा। वे शॉर्टकट से जा रहे थे, गाड़ी पलटी, पति और बच्चा मर गए। औरत बच गई लेकिन पागल हो गई, बाद में खुदकुशी कर ली। कहते हैं उनकी आत्मा बदला लेती है, जो भी शॉर्टकट लेता है उसे रोकती है। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब हर रात उसे वही सपने आते और घर में अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजे खुद खुलते, रोने की आवाज। प्रिया को भी महसूस होने लगा, लेकिन वे सोचते शायद वहम है। लेकिन डर धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे कोई उनके जीवन में घुस रहा हो।